डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। एग्जांपल नंबर 16 में हमने देखा कि अगर आपको दो फंक्शंस f और g दिए हुए हैं तो उनका जो कंपोजिशन है GOF और FOG वो दोनों इक्वल नहीं थे। ये हम बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 16 की। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि GOF और FOG बराबर हमेशा ही ना हो। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां GOF और FOG बराबर हों। ऐसा ही एक एग्जांपल नंबर 17 में आपको दिया हुआ है। वहां दो फंक्शंस हैं f और g। f फंक्शन का जो डोमेन है वो r-7/5 दिया हुआ है और को डोमेन जो है वो r-3/5 दिया हुआ है। इसी तरह g का डोमेन और को डोमेन दिया हुआ है। एक तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, r-7/5 का मीनिंग ये है कि सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट 7/5, 7/5 को छोड़ के सभी रियल नंबर्स इसके डोमेन में है और को डोमेन में 3/5 को छोड़ के सभी रियल नंबर्स हैं। इन ब्रीफ, अगर हम इसको a सेट मान लें और इसको b सेट मान लें तो f जो है वो b से a का फंक्शन हो जाएगा और g जो है वो a से b का फंक्शन हो जाएगा। डेफिनेशन इन फंक्शंस की आपको यहां ये दे रखी है कि fx तो इतना है और gx इतना है। यहां आपने चेक करना है कि FOG कितना है और GOF कितना है। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम FOG पर आ जाते हैं। FOGX क्या होगा? FGX। अब आप इस GX को एक बार के लिए y लिख लीजिए, इजी हो जाएगा थोड़ा। FY लिख लेता हूं मैं। क्या किया मैंने? GX को y रिप्लेस कर दिया। अब आप FY देखिए, यहां से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। fx है तो 3x + 4/5x - 7 है। fy होगा तो क्या होगा? 3y + 4/5y - 7। सिर्फ x की जगह y रिप्लेस करना है। अब आप फिर से क्या करें कि ये जो y है, y आपने किसको लिया था? gx को। इसकी जगह वापस gx रिप्लेस कर दे तो क्या होगा? ये हो गया 5 × gx - 7, ये नीचे आ गया। अब आप अगेन 3 × gx आपको यहां से मिल जाएगा, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, +4 और नीचे 5gx यानी कि 5 × 7x + 4/5x - 3 माइनस ये 7। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये x आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल अलजेब्रा है, सॉल्व करके x आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप GOF करेंगे तो GOFX में देखिए क्या होगा? GFX होगा। ये GFX को मैं एक बार के लिए फिर y लिख लेता हूं। यहां fx को y ले लिया तो ये बन गया gy और gy अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या होगा? 7y + 4/5y - 3। इसमें फिर आप 7 × y की वैल्यू रिप्लेस कीजिए। y क्या है? y हमने लिया है fx को, तो 7fx + 4/5fx - 3। इसमें भी जब आप fx की वैल्यू को यहां से उठा के रिप्लेस करेंगे, 3x + 4/5x - 7 प्लस ये 4 है, नीचे 5 × fx, फिर वहां से उठा लीजिए आप 3x + 4/5x - 7 माइनस ये 3। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अल्टीमेटली x आ जाएगा। तो यहां आप देख रहे हैं FOGX निकाला वो भी x आ रहा है और GOF निकाला वो भी x आ रहा है। दैट मीन्स दोनों ही सेम है और इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि यदि fx = x आ जाए तो इस f को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो यहां FOGX x आ रहा है, मतलब x की जो इमेज है वो x ही आ रही है और GOF फंक्शन में भी x की इमेज x आ रही है। तो ये दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन है, इसलिए हम इन दोनों को i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी i और ये भी i। अब आप बुक में देखिए एग्जांपल नंबर 17 में FOGX जो है वो तो आपको दिया हुआ है IA के इक्वल और GOF जो है वो IB के इक्वल दिया हुआ है। ये कैसे?
देखिए एफ ओ जी की अगर हम कंपोजिशन बनाते हैं तो ये कैसे बनेगी, जी फंक्शन है ए से बी का, तो आप ए सेट से बी सेट की जो मैपिंग है उसको जी से दिखाएंगे, फिर बी से ए की जो मैपिंग है वो एफ से प्रेजेंट की है अपने यहां पर, तो ए से बी फंक्शन जी हो गया, बी से ए को मैप करने वाला फंक्शन एफ हो गया। अब जो एफ ओ जी होगा वो किससे किसको मैप कर रहा है, एफ ओ जी इज मैपिंग फ्रॉम ए टू ए, इसलिए हम एफ ओ जी को आइडेंटिटी फंक्शन तो कहेंगे क्योंकि एफ ओ जी एक्स जो है वो एक्स के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी फंक्शन तो है, लेकिन यहां हमने ए जो लिखा है वो इस मैपिंग को शो करने के लिए कि एफ ओ जी जो है वो ए से ए को मैप कर रहा है। इसी प्रकार से जब आप जीओएफ की बात करेंगे तो वहां पहले आप एफ को दिखाएंगे कि ये बी से ए का फंक्शन है, और फिर ए से बी का फंक्शन जो है वो जी है, फिर जब आप जीओएफ की बात करेंगे तो वो बी से बी की मैपिंग हो जाएगी, दैट मीन्स जीओएफ जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है किस सेट पर, बी सेट पर। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 17 जो आपको ये दिखाता है कि एफओजी और जीओएफ बराबर भी हो सकते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस में, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं।